गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग पिछली क्लास में क्या सीखा? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम इमेज बनाएंगे किसका? तो आंसर है ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, है ना। तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, है ना। तो अब उससे पहले हमको क्वेश्चन आता है कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कॉन्केव में सीखा उसी तरीके से एकदम सेम कॉपी करते हुए चलेंगे उसका। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के जो पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट के, वे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका सेंटर जिसे आप पोल कहते हो, ठीक है, और ये आपकी बड़ी सी लाइन, ठीक है, जो पोल से होता हुआ, सेंटर से होता हुआ ड्रा होता है। एक लाइन हमने ड्रा किया और उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हुआ आपका सी। तो सीपी हुआ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो हाफ होता है वह होता है फोकस पॉइंट, ये पॉइंट, और ये जो पीएफ होता है ये होता है आपका फोकल लेंथ, पता है? ओके, तो ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होगा, ठीक है, फोकल लेंथ, है ना। ठीक, अब देखिए ये जो कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ये है बिहाइंड मिरर, यानी पीछे का हिस्सा, ठीक है, बिहाइंड मिरर। और ये जो मिरर है इसका ये क्या है? फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आता है? तो हम ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो फ्रंट ऑफ मिरर ही रखेंगे ना, यस। और पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो बनाओ इमेज। समझ में आ रहा है ना? यस। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने ही रखेंगे तभी ना उसका इमेज बनेगा, बस। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, है ना। उसके बाद तो देखिए ये तो फ्रंट हुआ आपका मिरर का, ठीक। ये देखिए यहां पर है आपका, इस एरिया की बात करें यानी पीछे, मिरर के पीछे की बात करें तो पीछे के साइड में आपको मिलता है फोकस, पीछे के साइड में आपको मिलता है सेंटर, है ना। तो ये तो मिरर के पीछे के हमको पोजीशन देखने को मिल रहे हैं, और ये होता है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर का हम सेंटर बनाएंगे तो कहीं कहीं यही होगा, है कि नहीं, और यहां पर फोकस होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर का क्या फोकस इधर होगा, सेंटर इधर होगा? आंसर है नहीं होगा, ठीक है, यस। तो जो कॉन्केव मिरर का पोजीशन होगा वह कहीं कहीं यहां पर होगा। ये कौन सा पोजीशन है? कॉन्वेक्स का फोकल पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये हुआ इनके बीच में, ये हुआ इनके बीच में, है ना। और फिर इधर जाएगा तो आपका कहां तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये जो होगा बिटवीन इन्फिनिट और पोल होगा, सेंटर होगा, ठीक है, और ये होगा इन्फिनिट पर होगा। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा आपका? इन्फिनिट होगा, है ना। तो फ्रंट ऑफ मिरर के लेफ्ट साइड यानी फ्रंट ऑफ मिरर पर हमने देखा कि इसके लेफ्ट साइड, इसके सामने कहीं कहीं फोकस नहीं मिल रहा है, सेंटर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है इधर कोई पोजीशन है ही नहीं, ठीक है। एक पोजीशन हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें? इन्फिनिट पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का ये पहला पोजीशन हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा? एट इनफिनिट। कहां होगा? इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा हुआ पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन, कहां होगा? इन्फिनिट, ठीक है। तो दूसरा पोजीशन क्या होगा? तो दूसरा पोजीशन होगा इनफिनिट और सेंटर के बीच में। अरे यहां सेंटर है कहां? सेंटर तो यहां है ना, तो यहां कुछ नहीं है, यहां पर कोई सेंटर नहीं है, कोई फोकस पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है यहां पे ये इनफिनिट और यहां पर एक है पोल। तो अब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनफिनिट और पोल के बीच में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोजीशन और ये हमारे दूसरे पोजीशन।
आप पोल और इन्फिनिट के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यह है कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट के सिर्फ दो पोजीशन, ठीक है। क्या क्या है, एट इन्फिनिटिव, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इन्फिनिट और पोल के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर के। आप समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो हम इमेज बनाएंगे, ठीक है, वो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन का ही बनाएंगे। बाकी कॉन्वेक्स में हमने कितना सीखा था, 6, तो यहाँ पे 6 नहीं, आपको सिर्फ 2 सीखने, इजी है, ठीक है ना। बस तो यही दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इनका इमेज फॉर्मेशन हम कल के क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से हम कल सीखेंगे इन दो पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है, ये हम सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।